विश्वं दर्पणं दृश्यमान नगरी तुल्यं यान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया वैरोधभूतं यदा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। देखो, तीसरी और चौथी कारिका बता देते हैं, उसका तो हम पहले वर्णन कर चुके हैं। कारिकाएं क्या थी वो बता देते हैं। विश्व ही स्थूल भुक नित्यम तेजसा प्रवृत्त भुक, है ना। आनंद भुक तथा प्रज्ञस्त्रिधा भोगम निबोधत, ये तीसरी कारिका थी। इसका अर्थ हम पहले बता चुके हैं। विश्व सारा स्थूल भोगों का भोगता है और तेजस सूक्ष्म भोगों का भोगता है। प्राज्ञ आनंद का भोगता है। ये तीन प्रकार का भोग है, ऐसा समझो। चौथी कारिका क्या है, इसका भी अर्थ बता चुके हैं। क्या है चौथी कारिका? स्थूलम तर्पयते विश्वम प्रविविक्तम तू तेजसम आनंदश्च तथा प्राज्ञम त्रिधा तृप्तिम निबोधत। स्थूल प्रपंच विश्व को तृप्त करता है। स्थूल प्रपंच किसको? विश्व को तृप्त करता है। सूक्ष्म तेजस को तथा आनंद प्राज्ञ को तृप्त करता है। इस प्रकार तीनों की तीन प्रकार की तृप्ति समझो, है ना। इन सब का विस्तृत वर्णन हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब आगे पांचवी कारिका बताते हैं। पांचवी कारिका है मांडूक कारिका। पांचवी क्या है? त्रिषु धामसु यद भोज्यम भोक्ता पश्च प्रकीर्तितः है वैदे तदुभयम यस्तुषा भुंजाने न लिप्यते। जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में स्थूल सूक्ष्म आनंद नाम से तीन भेदों में जो विभक्त जो भोज्य है वह एक ही है ना। विश्व तेजस प्राज्ञ नाम से भोक्ता है, वे तीन होकर भी एक ही हैं और मैं ही हूँ। इस प्रकार भोज्य और भोक्ता जो कि अनेक प्रकार से भिन्न हुए, इन दोनों को जानता है। सा भुंजानो न लिप्यते, अर्थात वो स्थूल आदि विषयों को भोगते हुए भी इनसे लिप्त नहीं होता है, क्योंकि समस्त भोज्य अर्थात भोग एक ही भोक्ता का भोग है। भोग्य क्या है? भोग्य है माने ज्ञान होता है कि ये खट्टा है मीठा है, ये ज्ञान होता है, अथवा कोमल है कठोर है, ये भी ज्ञान होता है। यदि इंद्रिक ये आदि ये क्या है? इंद्रिक प्रतीति है। तो ये सभी पंचभूत जल पृथ्वी आदि जो हैं, जैसे शरीर में वैसे ही पदार्थों में भी व्याप्त है ना। तो अतः ज्ञान मात्र भोग है। शब्द का ज्ञान शब्द का भोग है। स्पर्श का ज्ञान स्पर्श का भोग है। रूप का ज्ञान रूप का भोग है। अच्छा, भोक्तृत्व क्या है? ये भोग्य बताया। अब भोक्तृत्व, हम लोग केवल गुण देखते हैं लेकिन द्रव्य को नहीं देखते। पंचभूतों में जो गुण है, जैसे पृथ्वी में गंध है ना, वो आकाश जल में नहीं है ना गंध गुण। तो इन गुणों को हम इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं और इनके आश्रय रूप से द्रव्य का निश्चय करते हैं। तो गुण के द्वारा क्या है? तो गुण क्या होता है? निश्चय करते हैं। गुण क्या होता है कि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के गुण के द्वारा हम द्रव्य का अनुमान करते हैं। इस प्रकार किसी चीज की उपलब्धि होना यानी उपलब्धत्व ही भोक्तृत्व है। ठीक है। यदि हम लेकिन हमारा मन इंद्री के साथ न हो तो कोई भी इंद्री किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं कर सकती। इसका अर्थ है कि पांचों इंद्रियों के मूल में एक मन है। तो सारा इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो किसके द्वारा होता है? मन के द्वारा ही होता है, ऐसा समझो। अच्छा, मन क्या है फिर? विषयाकारता को धारण करके विषयों को अनुभव करने वाला ये हमारा मन है, यानी विषयों को ग्रहण करने वाली चेतना का नाम मन है। देखा जाए तो विषय ग्रहण करने से ये आत्मा का नाम ही मन है नहीं। अब आत्मा क्या है? विषय के ग्रहण करने की दशा में रहने वाली तथा विषय की अग्रहण दशा में भी रहने वाली जो चेतना है, उसी का नाम आत्मा है। अच्छा, ब्रह्म क्या है? इससे संबंधित तो विषय ग्रहण और अग्रहण दोनों की अपेक्षा छोड़कर जो आत्मा है उसी का नाम ब्रह्म है। अब अंतःकरण क्या है? चित्त ही जहां शरीर इंद्री और चित्त ही जहां शरीर इंद्री विषय को स्वीकार करके तदाकार हो रहा है, परिणाम को प्राप्त करता हुआ हो रहा प्रतीत होता है, वहां उसी का नाम अंतःकरण है। क्या चैतन्यम का नाम ही अंतःकरण है क्या? जहां अंतःकरण किसी भी परिणाम को प्राप्त नहीं हो रहा है,
नहीं है। वो ठीक ठीक बोध हो जाता है, केवल परिणाम रूपता की प्रतीति होती है, वहां इसी अंतःकरण का नाम चैतन्य हो जाता है। ठीक है, निर्विषय चैतन्य को समाधि कहते हैं। ठीक है, निर्विषय चैतन्य को क्या बोलते हैं? समाधि हो गई। और सविषय चैतन्य को जागृत और स्वप्न कहते हैं। और सविषयता और निर्विषयता जो एक आत्म चैतन्य है, जो एक रूप आत्म चैतन्य है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। ऐसा समझो। चैतन्य का स्वभाव क्या होता है? ठीक है, चैतन्य का स्वभाव ही उपलब्धि है। नहीं, कुछ ना कुछ उपलब्ध करना, जागृत को उपलब्ध करना, स्वप्न को उपलब्ध करना, ठीक है, सुसुप्ति को उपलब्ध करना। उपलब्ध करना माने क्या होता है? जानना, देखना, प्रतीत करना, मालूम करना आदि। तो चाहे वो ये प्रतीति भाव की हो चाहे अभाव की हो, ये प्रतीति तो चैतन्य का स्वरूप है। देश काल वस्तु सुसुप्ति समाधि आदि काल और काल के अवान्तर भेद क्षण कल्प युग महाप्रलय में इन परिच्छिन्न काल का अभान, इन सबको जो प्रतीत करता है वो चैतन्य है। यहाँ ये समझो कि प्रतीति किसको हो रही है? देश किसकी हो रही है? देश काल वस्तु की। इस संसार की प्रतीति किसको हो रही है? हैं? धर्म अधर्म भोक्ता भोग्य आदि की प्रतीति किसको हो रही है? बताइए। प्रतीति जिसका स्वभाव है, प्रतीति जिसका स्वरूप है, उसी को हो रही है। इसलिए बोला वैदत 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 उभयम यस्तु, है ना, सा भुंजानो न लिप्यते। भोक्ता और भोग्य दोनों को जानना ही स्वरूप है जिसका, भोक्ता और भोग दोनों को जानना ही जिसका स्वरूप है। वो सुसुप्ति में प्राज्ञ होने पर भी लिप्त नहीं होता, स्वप्न में तेजस होने पर भी लिप्त नहीं होता, जागृत में वैश्वानर होने पर भी लिप्त नहीं होता। ये जो सच्चा ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान है, ये अद्वितीय ज्ञान अद्वितीय है और कर्ता के अधीन नहीं है। ये ज्ञान सहज भाव को प्रकाशित करता है। गीता में आया है, गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक क्या है? यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमाम लोकान हन्ति न निबध्यते। लिप्त होने का अर्थ है अहम ज्ञाता। लिप्त होने का क्या अर्थ है? अहम ज्ञाता, मैं ज्ञाता हूं। इस अभिमान की उत्पत्ति ही लेप है। ये अहम में इदम का लेप हो गया, यानी ये इदम अहम में मिल गया, तब उसका नाम हो गया लेप, है ना। ये अंतःकरण मेरा है, ये बुद्धि मेरी है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये ज्ञाता मैं हूँ, यही लिप्तता है। देखो जो 20-20 साल से वेदांती हैं, हमको मिलते हैं, सत्संग स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, वे भी कहते हैं कि हमारी स्थिति हमेशा ऐसी निरंतर नहीं रहती है। वो लोग बोलते हैं हमारी ब्रह्माकार वृत्ति टिकती नहीं, स्थिति टिकती नहीं। कहते हैं अरे भाई हमारी ब्रह्माकार वृत्ति निरंतर टिकती नहीं है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। देखो ये ज्ञाता और दृष्टा अलग अलग होता है। ज्ञाता जो होता है वो बुद्धि के द्वारा ज्ञाता होता है, और दृष्टा जो होता है क्या है? वो दृष्टि मात्र से दृष्टा होता है। देखो बुद्धि जो है वो प्रत्येक शरीर में अलग अलग होती है। उस बुद्धि का जो अभिमानी है, उस बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता हुआ है, वो हुआ ज्ञाता। जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो क्या हुआ? ज्ञाता। और ज्ञाता प्रत्येक शरीर में अलग अलग चिदाभास है। और ये जो दृष्टा है वो संपूर्ण विश्व सृष्टि का एक दृष्टा, और अपनी दृष्टि मात्र से ही संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा है। अच्छा ये बताइए कि आपको वेदांत बोध कैसे हुआ? ये मैं का ज्ञाता हूं, वो मैं का ज्ञाता हूं ऐसा हुआ कि मैं दृष्टा हूं ऐसा हुआ? ये बताओ कैसे वेदांत का? हम तो पूछते हैं भाई, अगर लोग प्रश्न लेकर आते हैं, पूछते हैं भाई अच्छा ये बताइए आपको वेदांत बोध कैसे हुआ? ये मैं का ज्ञाता हूं ऐसा हुआ कि मैं का दृष्टा हूं ऐसा हुआ? यदि मैं दृग मात्र हूं ऐसा हुआ है, यदि तुमने ऐसा जाना कि मैं शरीर में इतने रहने वाली बुद्धि के द्वारा देश काल वस्तु ब्रह्म को जानता हूं, तो ये बुद्धि हुई शरीर में, और उस बुद्धि के द्वारा जानने वाले हुए तुम। ठीक है, तो अब ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया है ना? ऐसा अगर जानोगे तो आपने नहीं जाना है। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे इसी को। ठीक है, आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ओम शांति शांति
शांति ही।